Hello students, today you will read direct and indirect interrogative sentence। और इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट की असर्टिव सेंटेंस आपने पढ़े थे और क्लियर भी आपको अच्छे से हो चुके होंगे। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप से होते हैं, आपको हमने असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव ये सेंटेंस भी समझाए थे। तो हम चलिए थोड़ा सा बैक में पहुंचते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, हमारे थोड़े से छोटे बच्चे बन जाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया इज ही अ बॉय, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा व्हाट आर यू डूइंग, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। दूसरा डू यू लाइक इट, ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा है। ये तीनों ही तरीके के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इज ही, व्हाट आर यू, डू यू, डिफरेंस क्या है इनमें इंटेरोगेटिव में? देखिए ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ये सेंटेंस जो है ये व्हाट से शुरू हुआ है, यानी कि WH वाले वर्ड से शुरू हुआ है। ये सेंटेंस जो है वो टू से स्टार्ट हुआ है। अब दोनों में तीनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ये और ये दोनों क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब मानी जाएंगी। लेकिन व्हाट जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं मानी जाएगी, ये क्या माना जाएगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। तो सेंटेंस आपके इंटेरोगेटिव दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, etc। पहला टाइप ही हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप कौन सा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जो WH वाले से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हाई। ये वर्ड्स इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपके इंटेरोगेटिव ये भी कहलाते हैं, लेकिन इन्हें हम कौन से कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्लियर है दोनों टाइप के सेंटेंस, ये आपके दोनों टाइप के सेंटेंस हो गए। अब सपोज करिए ये क्या है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। ये सभी सेंटेंस क्या है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। आपको दोनों चीजें बताई थी हमने, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। करना क्या होता है हमको, रिपोर्टिंग स्पीच में हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव रूप में चेंज करना पड़ता है, असर्टिव रूप में चेंज करना पड़ता है। तो आप सपोज करिए इंटेरोगेटिव को हमें असर्टिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो ही जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में पहुंचेगी। ही इज अ बॉय, ये हो गया हमारा सेंटेंस असर्टिव। ऐसे अगर इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, व्हाट जो है व्हाट को अपने स्थान पर लिखा रहने देंगे, उसके बाद हम इसको इस तरीके से कर देंगे, हम कनेक्टिव बना देंगे इसको। यू सब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले आएंगे, यू, आर को हम बाद में ले आएंगे, यू आर डूइंग, फुल स्टॉप। अब तीसरी चीज डू यू लाइक इट, अब इसको भी हमें असर्टिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, यू, डू हट जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यू लाइक इट। क्लियर हो गया कि इंटेरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंटेरोगेटिव रूल्स पर। रूल नंबर 1 है आपका सेट टू। सेट टू का चेंज आप किस में करेंगे, आस्क, या किस में कर सकते हैं, इंक्वायर ऑफ।
सेकेंड रूल है इसका, इसमें इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। तो सेकेंड रूल के लिए हमें इतना लिखना पड़ेगा, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई दी थी, फिर भी ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, etc से स्टार्ट है, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल है नंबर 3, सेंटेंस को यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को तो आपने कर दिया आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, अब आगे बारी रिपोर्टिंग स्पीच को असर्टिव में चेंज कर देंगे, जो हमने अभी अभी सिखाया था आपको, असर्टिव में चेंज कर देंगे। दूसरी चीज है प्रोनाउन चेंज करेंगे, प्रोनाउन और टेंस चेंज करेंगे। अब कैसे बनाएंगे, आप एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या है एग्जाम्पल, जैसे ये हो, राम said to me, comma inverted comma, are you going to Agra? Are you going to Agra? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने बता दिया आपको सेड टू का चेंज करना है फर्स्ट रूल के अनुसार। सेकेंड रूल के अनुसार आपको इन्वर्टेड कॉमा का चेंज करना है। थर्ड रूल के अनुसार आपको सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। और फोर्थ रूल के अनुसार हमें सेंटेंस को प्रोनाउन और टेंस यानी प्रोनाउन और टेंस में चेंज करना है। इतने चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं। अब नंबर बाय नंबर आप चेंज करेंगे। राम, सबसे पहले आपको हमने बताया था सेड टू का चेंज किस में करना है, आस्क्ड। आस्क्ड इजी रहता है इसलिए मोस्टली आस्क्ड में ही करते हैं। आस्क्ड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आपने हटाया। आपने देख लिया कि सेंटेंस किससे स्टार्ट है, इन हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। वेदर की स्पेलिंग थोड़ी सी लॉन्ग है और कंफ्यूजन वाली भी है। कभी कभी क्या होता है दिमाग में आता है WEA वाली भी लिख देते हैं हम, जिसमें मौसम का आ जाता है, लेकिन हमको क्या करना है, वेदर। इसलिए कोशिश करिए इफ का यही वाला यूज करिए। और ये वेदर, लेकिन जब ऑप्शन बातें बताई जाए यानी सेंटेंस में जब दो में से कोई एक चुनने के लिए बोला जाता है तो हमें वेदर ही प्रयोग करना होगा। वैसे हम इफ का यूज आसानी से कर लेंगे। क्या लगाया हमने, इफ। अब क्या करना है, आपको सेंटेंस को असर्टिव रूप में चेंज कर देंगे। आपको अभी अभी हमने इससे पहले बताया था असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या बोला था हमने, जो सब्जेक्ट है वो पहले ले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लेंगे। यानी कि सब्जेक्ट हमने पहले लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने बाद में ली। अब ये तो हमने ले लिया, इसके अनुसार ले लिया, लेकिन इस रूल के अनुसार हमें टेंस चेंज और प्रोनाउन चेंज भी करना है। अब प्रोनाउन चेंज, जैसे यू है, यू कौन सा पर्सन है आपका, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का चेंज हमने किससे बताया था आपको, ऑब्जेक्ट से बताया था जब असर्टिव सेंटेंस आपने सीखे हैं। इसका एक बहुत इजी रूल है, फॉर्मूला है SON अपॉन 1 2 3। क्या अर्थ हुआ इसका, फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन का चेंज नो चेंज। तो यहाँ पर दिया है यू सेकंड पर्सन, इसका चेंज आपको किस से करना है, ऑब्जेक्ट से करना है।
तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो हम यू की जगह क्या लिखेंगे? आई। अब ये आर, आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज हम पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया है, आपको किस में बनाना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, तो हमें आई के संग क्या लगाना चाहिए? वॉज। आई वॉज गोइंग टू आगरा। इज दैट क्लियर? ओके। और जो क्वेश्चन मार्क्स है अब इसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस और इसी टाइप से बताते हैं एक और, लास्ट में आपसे पूछेंगे, चिंता ना करें, अपनी बारी का वेट करें। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे माई फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। अब क्या आएगा? देखिए सेंटेंस वही है, उसी टाइप से बनाना है आपको। माई फादर, सेड टू का चेंज कर देंगे आप, आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगा देंगे आप इफ, क्योंकि डू भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब के ही अंतर्गत आती है। लेकिन अब हमें इसका असर्टिव बनाना है, डू यू गो टू स्कूल। कैसे बनाएंगे असर्टिव इसका? यू गो टू स्कूल, ये तो बन गया इसका असर्टिव। अब आपको बनाना है नरेशन, यानी कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए हमें फिर वही रूल अपनाना है कि सबसे पहले हमें जो सब्जेक्ट है हमें उसका चेंज करना है ऑब्जेक्ट से। तो यू का चेंज हमने अगर मी से किया तो यहाँ क्या आ गया? आई। अब गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज किस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। आई वेंट। क्लियर हो गया हो? यदि नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में जाकर। आई वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट रूल है आपका, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे संबंधित जो सेंटेंसेस हैं आपसे लास्ट में पूछेंगे। ये रूल्स सारे आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक पर। नेक्स्ट रूल है आपका, अब रूल नंबर 5, 4 तक आपका हो गया था। रूल नंबर 5 है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड जानते हो वही WH वाले वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो उन्हीं शब्दों को कनेक्टिव्स बना देंगे। इनमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो आपका, और बाद बाकी रूल आपका वही रहेगा जो आपने अभी पीछे सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का चेंज आस्क्ड या आस्क्स में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज आप करेंगे। जैसे सेंटेंस हो यू सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग।
कोशिश करिए बनाने की। जब तक थोड़ी सी इंक खत्म हो गई हम इंक डाल देते हैं, तब तक आप अपना सेंटेंस बनाइए। इसमें है नहीं। चलिए देखें, यू सेड टू का चेंज आपने किया आस्क्ड, सीता। इन्वर्टेड कॉमा की जगह अब आपको इफ या वेदर नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है आपको, वेयर। जो WH वाले वर्ड्स हैं, यानी कि जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, तो आप वेयर यहाँ पर लगा देंगे। फिर सेंटेंस आपके पास बचा आर यू गोइंग, ये भी इंटेरोगेटिव है, इसको आप असर्टिव में चेंज कर देंगे। पहले आप यू लगाएंगे, फिर आप आर लगाओगे, इस तरीके से। लेकिन उससे पहले आपको प्रोनाउन वगैरह भी चेंज करने होंगे, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, इसका चेंज किससे होगा, ऑब्जेक्ट से होगा, यानी कि सीता से। अब सीता का प्रोनाउन क्या होगा, शी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, शी। आर का क्या होगा, वॉच। क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये, आर गोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज किसमें बताया था आपको, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो शी वॉज गोइंग। क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं इसी से संबंधित। यह सेंटेंस ये है, माई टीचर said to me, comma inverted comma, what are you, नहीं दूसरा दे देते हैं, what do you read, what do you read, क्वेश्चन मार्क्स कॉमा क्लोज। अब कैसे बनाएंगे आप, माई टीचर सेड टू का हो गया आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, व्हाट, यानी इसी को आपने उतार दिया। फिर इसके बाद यू का चेंज किससे करेंगे, मी से। क्या आएगा यहाँ पर, आई, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। यू सब्जेक्ट रूप में, इसलिए हमें यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में ही यूज करना है। अब डू लिखा हुआ है, अब डू का चेंज किस में करोगे, डिड में करोगे, नहीं, डू का चेंज डिड में नहीं होगा। हमें डू को इसमें मिलाना, यानी कि रीड की हमें कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, अब सेकंड फॉर्म लिखनी होगी। सेकंड फॉर्म क्या होती है रीड की, सभी को मालूम होनी चाहिए। रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड। क्या होती है, रेड। देखिए स्पेलिंग वही होती है, लेकिन बोलते कैसे हैं इसको, रीड, रेड, रीड। अगर आप इसको बोलेंगे व्हाट आई रीड, तो हम कहेंगे सेंटेंस आपका रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अगर आप बोलते हैं व्हाट आई रीड, वो व्हाट आई रेड, तो हम कहेंगे सेंटेंस इज करेक्ट। बोलने पर डिपेंड करता है हमारा। क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो यस या नो वाले भी होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको वह भी दे देते हैं, जिसको हम एज ए डायलॉग बोलते हैं। उसके बाद आपका नंबर है, तैयार रहेंगे सभी बच्चे। सेंटेंस है जैसे, आई सेड टू आनंद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क्स, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यस, he said yes, उसने क्या कहा, हाँ, फुल स्टॉप।
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यस। तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस को, ये चीज हमने डायलॉग में आपको समझा भी दी है। तो आई आस्क्ड आनंद, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लगाएंगे आप, इफ। फिर यू का चेंज आपको किससे करना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आनंद। अब आनंद का प्रोनाउन क्या होगा, ही। आर का क्या आ जाएगा चेंज, अब वॉज। क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चेंज आपको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फिर ही सेड यस, उसने कहा हाँ, यानी कि मैंने आनंद से पूछा कि वह फुटबॉल खेल रहा था, तो आनंद ने क्या जवाब दिया, हाँ। तो कैसे बोलेंगे, आनंद आंसर्ड, क्योंकि आनंद ने क्या दिया है, आंसर्ड दिया है। या रिप्लाइड भी कर सकते हैं, आनंद आंसर्ड दैट। लेकिन पहले वाला जो सेंटेंस है उसी को अफर्मेटिव सेंस में आप उतार दीजिए, दैट ही वॉज प्लेइंग, हाँ वह खेल रहा था। एक कायदा इसका ये भी है कि आप इस तरीके से भी लिख रहे हो कि आनंद रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगर नो होता है यहाँ पर, हम यहाँ कहते थे ही वॉज नॉट प्लेइंग, और यहाँ कहते थे आनंद रिप्लाइड इन नेगेटिव। क्लियर। अब आपकी बारी है, तैयार हो जाइए सभी लोग। कुछ एग्जाम्पल्स आपसे भी पूछ रहे हैं, बनाकर देंगे। जैसे सेंटेंस ये है नंबर 1, आई सेड टू माई मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लर्न दिस लेसन। 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं, 20 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं। 20 सेकंड तक आप इसे बना दीजिए, उसके बाद हम बोर्ड पर बनाते हैं इसको। हाँ देखिए, आपको चैट में बता दिया हमने किस किस ने सही किया, किस किस ने गलत किया। इसके अलावा हम बोर्ड पर भी बताते हैं आपको कि कैसे बनेगा बाकी सभी बच्चों के लिए। आई आस्क्ड माई मदर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। यू का चेंज माई मदर से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी। लर्न की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, लर्नड। दिस का क्या होगा, दैट लेसन। क्लियर। एक सेंटेंस और पूछ लूं बस आपसे, लास्ट सेंटेंस ये है, मोहन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू। बनाएंगे इसको, आपके पास वही 20 सेकंड का टाइम है। आपके सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, आप जो लोग
भेज रहे हैं बनाकर, आपके आंसर भी आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। उसके अलावा आपको बताते हैं कैसे बनेगा सेंटेंस। मोहन आस्क्ड सोहन। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको इफ नहीं लगाना है, क्या लगाना है, व्हाट। अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन है, इसका नो चेंज है, इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो व्हाट ही। अब डिड का मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का चेंज हमें किस में करना होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो व्हाट ही, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। अब यहाँ पर डू की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, व्हाट ही हैड डन, फुल स्टॉप। क्लियर है सेंटेंस आपको ये। और इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से पिछली जो आपको असर्टिव सेंटेंस लास्ट में हमने बताए थे, उसकी एक्सरसाइज मैंने नहीं डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थी, तो अब मैंने डाल दी है, आप उसे चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा इसकी भी जो एक्सरसाइज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आंसर सीट भी, जो आंसर जितनी भी एक्सरसाइज हमने डाली हैं उसकी आंसर सीट भी हम 1 दिन या 2 दिन के बाद उसी डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल देंगे। तो आप चेक जरूर कर लिया करें कि आंसर आ गए अथवा नहीं आ गए हैं। और समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर किसी ने अभी तक चैनल, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय।